हाथ खड़े करेंगे। कोई और पूछना चाहता है यहाँ पे? सर आप पूछेंगे? आप पूछेंगे जी। एक मिनट सीटी बजाएंगे पहले। चलिए यहाँ पे मुझे लग रहा है अभी समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। अनिल गोदारा की तरफ से सीटी बजी है। इसी पैसा और उस पैसे का जो गोलमाल है वो तभी रुक सकता है। सरपंच साहब ने बात बिल्कुल सियानी सियानी करी कि 10-20 लोगों को अगर पता हो कि कितना पैसा है और आप लोग 10-20 लोग इसको इस्तेमाल करोगे तो वहां भ्रष्टाचार या ये जो पैसा बीच में गड़बड़ होने वाली बात बंद होगी। मैं सरपंच साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए इस बात का दावा करता हूं और निश्चित तौर पर यह बात पूरे हौसले से बताता हूं कि मेरा चुनाव लड़ने का मकसद यही है कि ये जो विकास का पैसा हो, इस विकास के पैसे को कोई भी कैमरे के पार का ठेकेदार इस्तेमाल नहीं करेगा। युवा बेरोजगार बच्चे वो भी तो गरीब बना सकते हैं, कुछ कौन करना गरीब बनाना। सरकारी जेई होता है, सरकारी सेक्रेटरी होता है जो पैसे रिलीज करवाते हैं। सिर्फ ठेकेदार को तो नाम का वहां खड़ा होना होता है, बाकी सारा काम सारी चीजें पंचायत की होती है, गांव की होती है। तो निश्चित तौर पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं इस व्यवस्था को बदलने के लिए ही चुनाव लड़ रहे हूं और पूरे तरीके से बदल देंगे। युवा साथी ही गांव में काम करेंगे ताकि एक तो बेरोजगारी कम होगी। कम से कम ग्राम पंचायत कैमरे में इतनी ग्रांट आती है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं अगर किसी की सरकार में रामनवमी ना है, खिलाफ का सरपंच है तो भी कैमरे में इतनी ग्रांट आती है 20 घरों के युवा रोजगार उनके घर चल सकते हैं। 20 घरों के इतनी ग्रांट आती है और एक तो 20 घरों के रोजगार चलेंगे। और जो भी बात आज आप यहाँ बैठे हैं ना, हर गांव हर बार दूसरे तीसरे महीने पूरे गांव की सभा करेंगे, कमेटियां बनाएंगे और सारों पीछे जोड़ो टांगजा वृद्धाश्रम कमाया कोई देख लियो ट्रांसपेरेंसी। ये भ्रष्टाचार ही खत्म करना है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ सरपंच साहब का जिन्होंने ठीक काम कमेटियां गठित करी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए एक और मिशन बजिए। अमित जी आपने बताया मिशन। अमित जी की तरफ से इसी पे मिशन बजी, इनसे बात करेंगे। दोबारा से नमस्कार सभी को। भाई विकास ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। बाकी युवा साथियों को भी ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि हम युवाओं को ही गांव को आगे बढ़ाना है और इसमें भाग लेना है बढ़ सककर। आज सोशल मीडिया का जमाना है, बच्चा हो बूढ़ा हो चाहे युवा हो सभी के पास में फोन है। तो मेरे मन में ये आया है कि पारदर्शिता लाने के लिए पंचायत का एक व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए जिसके अंदर जो भी स्कीमें आती है उसकी जानकारियां दी जाए। फेसबुक के माध्यम से भी उनका प्रचार होना चाहिए क्योंकि कई दिन पहले मैंने एक पोस्ट भी डाली थी कि पंचायत में जो भी स्कीमें आती है और उस स्कीम के लिए जो योग्य लोग होते हैं उन तक वो नहीं पहुंच पाती है। तो वो पोस्ट मैंने इसी वजह से डाली थी। इसीलिए गांव की पंचायत का एक व्हाट्सएप ग्रुप हो जिसमें सारी की सारी जो भी स्कीमें आती हैं उनको शेयर किया जाए, फेसबुक पे भी शेयर किया जाए। और वैसे कोई लोग मिलते हैं तो एक बार किसी भी स्कीम के लिए एक बार ग्राम सभा बुलाई जाए और उसमें अनाउंस किया जाए ताकि अपने अपने चहेतों को लोग वो स्कीमें ना उपलब्ध करवा सके, जो योग्य है उनको मौका मिले। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, बहुत ही अच्छा आपने नौकरी करा। तो मैं कहूँगा मुझे लग रहा है कैमरे की चर्चा होगी क्या रणसिंह सच्चा लग रहा है मैं जगह क्या तो ये हाथ में एक बार नहीं होता क्या बात है। मैडम साथ जाइए रणसिंह मैडम को साथ लेकर प्राप्त करेंगे। चलिए ढोल वाले म्यूजिक लगाइए। ढोल वाला कैसे कर रहे हैं? Hello.
हेलो हेलो ओके इसमें धर्मानंद मास्टर जी की सवाल पूछने के लिए हेलो सभी प्रकाश को नमस्कार। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हमारे गांव में पढ़े लिखे लोग भी हैं, कुछ स्कूल में जाते हैं, कुछ स्कूल में जाते भी हैं, लेकिन पूरी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, तो उसके लिए आप क्या करोगे? दोबारा से पूछ रहा हूँ, हमारे स्कूल में, मैं शिक्षक होने के नाते पूछ रहा हूँ कि हमारे स्कूल में बच्चे स्कूल में जाते हैं, वो पूर्ण शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, और कुछ एक ऐसी लड़कियां हैं जो आगे भविष्य में कुछ वो डॉक्टर बनना चाहती है, उसके लिए आप क्या करोगे गांव में शिक्षा के प्रति? और दूसरा, हमारे जो गांव के अंदर पढ़े लिखे युवक हैं, वो शायद अपना इतना वहन ना कर सके कि वो खर्चा करके कोचिंग लगा सके, उसके लिए आप क्या करोगे? धन्यवाद धन्यवाद। अभी हमारे बीच में जो विशल बजी है इनसे बात करेंगे। संदीप आपने ध्यान किया, दोनों इकट्ठी बजाइएगा, अभी बजाइएगा। सुरेंद्र से बात करेंगे। ओके मास्टर जी ने सवाल पूछा है कि बच्चे शिक्षा पूर्ण ग्रहण क्यों नहीं कर सकते। मेरे गांव में लड़कों का मैट्रिक का स्कूल है, मैं देखता हूँ कि जाता हूँ सुबह शाम में, मेरे गांव में बच्चे मैट्रिक करने के बाद स्कूलों में जो एडमिशन लेते हैं, हेलो, तो लड़के 8 बजे जाते हैं, 9 बजे 10 बजे तक पैदल चलते रहते हैं, गंगा बोलते हैं, वहां बैठे घंटे 2 घंटे वापस आ जाते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि मेरे गांव का जो मैट्रिक का स्कूल लड़कों को +2 तक करवाने की कोशिश करूंगा, उससे बच्चे अपने परिवार के अंदर में रहेंगे, अपने घरवालों के अंदर में रहेंगे, शिक्षा ग्रहण कर सके, वो लाइन पकड़ सके। दूसरा, लड़कियों के लिए बोलना पूछा है कि डॉक्टर बनने के लिए, मेरे गांव के लड़कियों स्कूल में शायद साइंस की पढ़ाई नहीं है, साफ नहीं है, उन्हें प्रशासन से आप लोगों सहयोग से मिलकर और स्कूल में साइंस की पढ़ाई शुरू होने का ये करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, रण सिंह जी ये बीच में ड्रॉ हो जाएगा भाई 2-3 सीटी बज गई और हमने ध्यान नहीं कर पाया था, तो बीच में था, इसलिए गीत कहना या पर्ची काटेंगे भाई, ठीक है? पर्ची काटी जाए जनता से। मैं बुलाऊंगा जयराज चंद्र जी हमारे बीच में है, सत्य कथन से एक पर्ची निकालेंगे, वही इसका जवाब देगा। इसमें फिर सुरेंद्र का नाम आया, इसलिए दोबारा पर्ची निकालेंगे, दोबारा से पर्ची निकालेंगे। सुरेंद्र ने जो है जवाब दे दिया था इस प्रश्न का, इसलिए दोबारा पर्ची निकालेंगे। मेरे पास जो पर्ची आई है सुभाष शर्मा, इसका जवाब देंगे, और इसके बाद में जो कैंडिडेट है वो सिटी के लिए तैयार है। बस मैं ध्यान करूंगा तो सिटी बजाएगा, इसके बाद मास्टर जी ने सवाल किया कि बच्चों के लिए जिस तरह भाई संगीत 10वीं तक का है, तो मेरे भाई ने कहा है, बताया कि भाई वो हम भी इसी को साथ दे गए, ये चाहेंगे कि हमारा +2 का हो, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो +2 करके आगे वो कॉलेज में जाए। रही लड़कियों का, भाई जो +2 की लड़कियां हैं या खेल में है, उसके साथ यानी स्कूल में भी पहुंच जाते हैं, वहां में जाके भी बच्चों का पूरा हो और आगे भविष्य बड़े निकाल लड़कियों का ये ज्यादा। देखिए मनोज माही की सिटी पहले बजी है। जो हमारे अंकल जी परमानंद जी ने क्वेश्चन किया कि आप इसके लिए क्या करोगे। एक तो जैसे सुरेंद्र भाई ने पहले जिक्र किया था कि गांव केलई में जो लड़कों के स्कूल में और लड़कियों के स्कूल में एक तो +2 का स्कूल है वो, और ये 10वीं का, उसमें भी एक फर्क है। उसमें क्या फर्क है, पिछले साल जब कुछ साथियों को पता भी होगा
कि 10वीं का और +2 का रिजल्ट आया था। उस दौरान हमने लगभग पूरे नड़वा हल्के में 400+ बच्चों को घर घर जाके सम्मानित किया था फूल मालाओं के साथ या सर्टिफिकेट के साथ। उस दौरान हमें देखने को मिला कि जो 10वीं क्लास की लड़कियां थी उसमें 80% से लगभग 20 लड़कियों के ज्यादा नंबर थे, और लड़कों में जो टॉपर लड़का था उसके 76% मार्क्स थे। कहीं न कहीं स्टाफ की कमी रही होगी, क्योंकि वही टीचर लड़कियों को पढ़ाते हैं, वही अपने लड़कों को पढ़ाते हैं। इसलिए एक तो स्टाफ की उचित प्रबंध, अगर किसी सब्जेक्ट को कई बार ऐसे हो जाता है SS के और इंग्लिश का सब्जेक्ट एक ही टीचर को दे दिया जाता है, एक तो जो स्टाफ का है वो पूरा स्टाफ हो जो अनुपात के अनुसार, जैसा हरियाणा सरकार का है 35 बच्चों के पीछे या 40 बच्चों के पीछे, वो अनुपात पूरा हो और एक +2 तक का स्कूल हो। और उसके बाद में जैसे एक गुड़िया है हमारे, रीना है, महेंद्र वाल्मीकि जी की गुड़िया है, एक हमारे राय सिंह गोदारा जी है, उनकी भतीजी है, जो अपने हरियाणा अंकल जी का घर है ना उनके सामने घर है। उन गुड़िया के 462 उनके आए थे, 462 रीना के आए थे उस दौरान, और 500 में से आए थे लगभग 94% से अबोव थे उनके नंबर। रीना थी जिस दिन हम उनको सम्मानित करने घर गए, वो गुड़िया खेत के काम से कहीं गई हुई थी, ना ट्यूशन लगाई। ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए, चाहे हमें आर्थिक मदद देनी पड़े, चाहे हमें उन्हें गाइडलाइन देनी पड़े, क्योंकि कई बच्चे होते हैं उनको पता नहीं रहता कि हमें अब आगे क्या करना है। और कुछ जैसे NCC में जाना था कई बच्चों को, उनकी हमने पर्सनल तौर पे मदद भी की। इसलिए जागरूकता जरूरी है। हमने लोगों को, बच्चों को कहा कि बेटा आपको पढ़ना है, और माता पिता थे उनसे अनुरोध किया कि आपका बच्चा बड़ा प्रतिभावान है, आगे चल के अफसर बनने वाला है, इसलिए किसी प्रकार की कोई समस्या हो, दाखिले में, एडमिशन में या कोई आर्थिक मदद की हो, तो जैसा हमसे बन पाएगा हम इनके लिए करेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मनोज जी। संदीप जी ने सीटी भी बजाई है और इनका नंबर भी है। संदीप जी। मास्टर जी का जो सवाल था वो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि पहले विकास की जो बात आई थी, मैंने सबसे पहले यही कहा था कि जो प्राथमिकता हमारी जो रहेगी एक लाइब्रेरी की रहेगी, उसमें मास्टर जी का भी सहयोग रहेगा। हम इनकी कमेटी एक बनाएंगे तो एक बच्चों को आगे कुछ बताएगी, कुछ कोई क्वेश्चन होगा तो गांव लेवल पर एक कमेटी उनको पढ़ाने का काम करेगी। दूसरी बात, जैसे मनोज ने भाई ने भी कहा कि जो भी जिसके भी अंक ज्यादा आएंगे उसको एक हर साल सम्मानित किया जाएगा, अलग इनाम भी उसको दिया जाएगा। जैसे राजस्थान में RS का भी रिजल्ट जो आया है, 5 बहनें थी, 500 बहनों ने घर पढ़कर 7वीं के बाद में वो स्कूल नहीं गई और घर पढ़कर 500 बहनों ने RS का जो टेस्ट था वो क्लियर किया। आज 500 बहनें RS हैं। उन चीजों को देखकर जो हमारी बहन बेटियां हैं या फिर युवा साथी हैं, उनसे भी एक अपने आप को सीखना चाहिए। और मैं तो दोबारा ये कहूंगा कि हर गांव में हमारी प्राथमिकता रहेगी, खासकर बहनों के लिए एक लाइब्रेरी की सुविधा हर गांव में की जाएगी। इसके लिए हम कमेटी भी बनाएंगे। और भाई साहब ने जो बताया कि गांव में कई सब्जेक्ट्स के ये टीचर्स नहीं है, उसको हम बनने के बाद भी हम आज भी उस मुद्दे को उठाकर यहाँ टीचर्स की व्यवस्था करवाएंगे। और बात रही खुद की कि आज भी मैं कहता हूँ कि बनने के बाद तो छोड़ो, पहले ही अगर किसी को पढ़ाई के मामले में किसी की सहायता करनी है तो मैं आपका भाई तैयार है। कोई बहन हो, कोई बेटी हो, कोई भाई हो, आज भी किसी को कोई भी पढ़ाई के लिए जरूरत है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। धन्यवाद संदीप जी। गंगा जी ने प्रश्न का बैकअप। और हम अभी हमारा पॉलिटिकल टाउन एक प्रश्न पूछेगा और फिर से ड्रा होगा। और एक और अनुरोध है, एक प्रश्न मैं लेके आया हूँ जो हमारा
मकसद है इस मंच का, पीएमएफ न्यूज, दर्शन न्यूज का, और जितने भी चैनल यहाँ पे मेरे सहयोगी आए हैं, सबका मकसद ये है कि जनता की सरकार, गांव की सरकार, स्वस्थ सरकार बने और अच्छे उम्मीदवार आपके बीच में चुनकर आए, जिससे कि गांव की सरकार जो है जो सफल हो पाए। इसके लिए मैं एक प्रश्न लेके आया हूँ, सभी उम्मीदवारों के लिए है। इसके लिए मैं ड्रा निकालूंगा और वही जवाब देगा। इसके बाद सीटी बजा करके वो अपनी बात रख सकते हैं। ड्रा में निकलेगा वो जवाब देगा और इसके बाद उसके काउंटर में सीटी बजेगी। अक्सर देखा जाता है पंचायती राज चुनाव में, चाहे जिला परिषद, ब्लॉक समिति, सरपंच व पंच का चुनाव होता है, तो गांव में शराब परोसी जाती है। गांव में शराब परोसी जाती है। इस कमी को लेकर के इस लालच दिया जाता है। हमारा मकसद इस कार्यक्रम का है, तो मैं सबसे पहले इसके बारे में पारदर्शिता, जो जनता है उसको कैसे विश्वास दिलाओगे कि आप शराब नहीं परोसोगे या किसी भी इसी तरह की हथकंडे जो चुनाव जीतने के लिए गलत हथकंडे, मैं ये नहीं कहता कि अच्छे हथकंडे, गलत हथकंडे अपनाओगे, वो किस तरह से विश्वास दिलाओगे। तो पर्ची के लिए मैं आमंत्रित करूंगा, हमारे बीच में सरदार हैं हरपाल सिंह गोल्डी, वो आएंगे और पर्ची निकालेंगे। हरपाल सिंह गोल्डी दर्द जो एसपी न्यूज इंडिया चला रहे हैं और संपादक हैं सच्चा वाक्य के। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पर्ची निकली है जिला परिषद के संभावित उम्मीदवार वार्ड 19 से रणवीर सिंह उर्फ डॉक्टर लाला इसका जवाब देंगे। डॉक्टर के लिए जी नमस्कार जी। जैसा कि आपको पता है, पिछले चुनाव मैंने सरपंची का चुनाव लड़ा था, उसमें आप सभी को पता है मैंने एक बूंद भी शराब नहीं चलाई थी। तो ये मेरा आपको विश्वास है कि इसी तरीके से ये गलत जो है कुरीतियां ये हम नहीं चलाएंगे और गांव के विकास का ही काम करेंगे। धन्यवाद जी। सीटी बजी है बिरबल की, तो बात करेंगे। बिरबल जी क्या बात रखें इस मुद्दे पे? नमस्कार साथियों, मेरी तो यही राय है कि हम सभी उम्मीदवारों को ही इस चीज की शपथ लेनी चाहिए कि हम कोई भी गलत कार्य करके या गलत हथकंडा अपना करके किसी भी व्यक्ति का वोट हासिल नहीं करेंगे। जहां तक बात रही शराब की, तो मेरे हिसाब से तो वही लोग बांटेंगे जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी मदद करने की बातें करते हैं। तो हम तो भाई गरीब से कैंडिडेट हैं और इसका विश्वास ऐसे ही दिलाएंगे, कोई मांग के देख लियो किसी 2 रुपया मांग। तो चलिए एक और दूसरी सीटी बजी थी। अच्छा, हमारे अमित भाई हैं, इनसे बात करेंगे। अमित की सीटी बजी थी तो इनको इससे भी बात करें। सबसे पहले तो मैं श्री परमानंद जी मास्टर हैं जिन्होंने शिक्षा पर बात करी, मैं उनकी सोच को सैल्यूट करता हूँ। और मैं उस टाइम जवाब नहीं दे पाया जबकि जवाब है, लेकिन अभी इस सवाल का जवाब ये है कि हमारे गांव के जो नागरिक हैं उनको भी इस बात पे कंट्रोल करना पड़ेगा कि जो प्रत्याशी आपके सामने होते हैं आप किसी भी तरह से उनको मजबूर ना करें नशा परोसने के लिए। और मैं अपनी बताऊं तो ना मैं शराब पीता हूं, ना मैं बीड़ी पीता हूं, और इस मंच के माध्यम से मैं पूरे गांव और जो ये मेरी वीडियो देख पा रहा है, मैं सभी से कहना चाहता हूं कि किसी भी नशे के लिए, वो चाहे शराब हो या कुछ और, मेरे पास में बिल्कुल आए। अगर इसके अलावा कोई सामाजिक काम है या फिर कोई भी काम है कि आपको लगता है अमित भाई इसमें हेल्प कर सकता है, मैं उसके लिए दिन और रात आपके लिए तैयार रहूंगा। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद अमित जी। एक सवाल और सीटी बजाएंगे अगर आपको काउंटर करना है धीरे से। एक मिनट सर, आवाज नहीं थोड़ी तेज हो जाएगी। जितनी अनिल जी पेट में हवा ले रहे हैं बचाने की सोच है, गाइड लो सरपंच साहब।
देखो, बहुत ही गंभीर विषय है जो रण सिंह भाई ने कही, क्योंकि हो सकता है महीने 20 दिन का जो दौर केवल तो गिरा रोड़ो ना करो भाई। देखो, एक महीने के चक्कर में हम काफी युवाओं को खराब कर देते हैं। एक महीने तो ठीक है, लोग लालच में, जीतने की चाहत में उम्मीदवार हो सकता है मरणों मार दे, और वो तरह तरह की दारू नशे पते को बांटेगा। लेकिन वो ये जो आज गांव में चोरियां हो रही है ना, ये उस नशे की बदौलत है, क्योंकि एक महीने तो वो फ्री में मिलती है, उसके बाद वो जो युवा ना तो रोजगार के लायक रहता है और ना ही वो जो है खेती के लायक रहता है। तो मैं निवेदन करूंगा रण सिंह भाई, ये तो मुहिम चुनाव अच्छी चीज है, ये गांव के हित की बात है, क्योंकि इससे ना केवल रोजगार युवाओं का खराब होता है, बल्कि चोरियां बढ़ती हैं, गांव में विवाद बढ़ते हैं, और अगर काम सुन ली बैठी ना तो ये चीजें तो कम कर दिया। धन्यवाद अनिल गुगारा जी। मौसम थोड़ा सुस्त हो रहा है, मैं हमारे से कहूंगा अगला सेशन शुरू करें इससे पहले एक बार थोड़ा सा तड़का। आपको कहूंगा एक बार नीचे जाओ, आपको बुलाया जा रहा है, एक बार ले लीजिए, आपका जो औजार है साथ ले लीजिए। म्यूजिक हो रहा है भाई, म्यूजिक लगाओ ना, सुस्त हो गया है, एक मिनट रुक जाओ। हाथ खड़ा करेंगे, अभी एक कॉल आई है नीचे से, नमस्कार सभी साथियों को। मेरा सवाल भी है और शिकायत भी है। हमारे पूरी पंचायत जो पहले भी रही है, आगे भी रहेगी, हम लोग ना रोज फेसबुक व्हाट्सएप पे सभी पंचायतों को देखते हैं। वो लोग नए नए एक्टिविटीज जो ग्रांट मिलते हैं वो तो मिलते ही हैं, अपने एंड पे भी काफी सारे काम करते हैं। जैसे कि गढ़ोल गांव में मनोज शर्मा जी है, हर महीने कोई न कोई कैंप बिजली के लेकर है या स्वास्थ्य को लेकर है, हर मतलब कोई न कोई अपने एंड पे काम करता है। लेकिन हमारे गांव की पंचायत लीग विक्टर जो पथक आगे आ गया, जैसे हमारे गांव में काम तो जो है वो नहीं करने, पंचायत गठन को काम होते हुए पार्क को सेठ जी बनवाते हैं, स्टेडियम भी बनवाते हैं। तो हमारे गांव में कोई जैसे सीसीटीवी कैमरे हैं या 10-12 साल पहले हर चौक के अंदर एक लाइट लगी थी सौर ऊर्जा की ओर से, वो लगभग 12-13 साल से 2 महीने चली थी। उसके बाद हमने सरपंच साहब को कहा कि वो लाइटें क्यों बंद हो गई है, तो उन्होंने कहा कि सरकार ने बिजली का बिल मांगा है। तो क्या पंचायतें अपने एंड पे ऐसा कोई काम नहीं कर सकती क्या कि कोई थोड़ा बहुत पैसा भी अपने थ्रू वो ऐसे कामों के लिए, जैसे अभी 6 साल पहले 22 घंटे बिजली आई थी हमारे गांव में, तो वो बाद में बिजली बंद हो गई थी क्योंकि सरकार ने पंचायत को बिल भरने के लिए कहा था भी बिल भर दो, तो पंचायत ने बिल नहीं भरा। तो क्या ऐसे काम हमारी पंचायतें कर सकती है क्या भविष्य में या नहीं? वैसा पॉसिबिलिटी भी है, क्योंकि सारे काम सारा पैसा तो कहीं लगता ही नहीं है। पार्क भी सेठ जी बनवाते हैं, स्टेडियम भी सेठ जी बनवाते हैं। जी मैं सभी बातें जो है वो भाई ने काफी बातें लिखी और सभी ने सुनी है, पर्ची जो है पढ़ना निकालेंगे। मेरा बड़ा भाई अरुण को बुलाऊंगा कि गाड़ियों से मेरा बड़ा भाई एक बार छोड़ना तालियों से अरुण के लिए दो नंबर का अरुण, और उसके बाद में मास्टर मेहनत सिंह जी अपनी बात रखेंगे। मैं क्वेश्चन सुनने के लिए इस सवाल के बाद आप सीधी बता सकते हैं। अभी नाम आया है हमारे बीच में जिला परिषद के संभावित उम्मीदवार मनोज माही, वो जो आप देंगे। इसके बाद
आप सीटी बजा के इनकाउंटर कर सकते हैं। अनूप भाई ने जैसा कि कहा कि लाइटें पहले लगी थी और 2 महीने चली थी, उसके लिए तो बाकी बातें में एक साइड रखिए। पहले तो ये कहना चाहूँगा, जैसे कोई भी ग्राम पंचायत रही हो या आगे कोई भी ग्राम पंचायत हो, सरपंच हो या जो भी हो, जब एक बार सरकार की तरफ से कोई भी लाइट हो या कोई भी संसाधन हो जो कि सरकारी बजट से आ जाता है, तो ग्रामीणों को या हमारे जनता को उसको सरकारी ना समझकर यूं समझकर उसकी देखभाल करनी चाहिए कि हमारी जेब से पैसे लगे। हम लगभग यही देखते हैं कि कोई 2 महीने में हो गई, कभी किसी को उखाड़ के ले गया, इस तरह की बातें हम दैनिक में देखते रहते हैं। कहीं ना कहीं हमारा एक नागरिक होने के नाते सरकारी संपत्ति को या पंचायत की जो भी है, जैसे यहाँ कुछ ट्रांसफार्मर है या जो भी है लाइट है, तो उसके आसपास का जो मोहल्ला है उसकी भी तो जिम्मेदारी है। सारे काम सरपंच नहीं करेगा, सारे काम सरकार नहीं करेगी, ये चीज तो निश्चित है। सरकार लगवा सकती है, सरपंच लगवा सकता है उस चीज को, उसकी देखभाल हमें ही करनी पड़ेगी। बाई चांस खराब हो जाती है तो उसके लिए भाई सरपंच है या जो भी आपका प्रतिनिधि है उससे हम संपर्क कर सकते हैं। और भाई साहब ने बताया जैसे कि गांव के एमएलए में सेठ जी का ही ज्यादा रहता है, तो हम उन बुजुर्गों को, उन पुण्य आत्माओं को नमन करते हैं, उनकी जय बोलते हैं कि इस धरती पर ऐसे भी हुए हैं कि हमारे गांव के युवा यूँ समझते हैं कि सरकार की जरूरत ही नहीं है, वो ही बहुत कुछ कर देते हैं। तो जो सरकार है या जिला परिषद है या सरपंच है, आने वाले समय में अगर हमें मौका मिला तो एक्टिविटीज के हिसाब से बाहर से आपने एक्टिविटीज का कहा, सोशल कार्यक्रम 1 महीने में 1 बार हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, चाहे वो रक्तदान शिविर हो, पेंटिंग हो, अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, बालिका बचाओ बालिका पढ़ाओ, बहुत से कार्यक्रम ऐसे हैं, जागरूक करने के कार्यक्रम ऐसे हैं। चाहे हम किसी को प्रोत्साहित कर सकते हैं, अभी खेल में कोई बच्ची आगे आई है, किसी को जैसे अब हमारी बहन शर्मिला वहाँ ओलंपिक में टोक्यो में खेल रही है, ऐसी बेटी मैं तो कहता हूँ हर एक शहर को मिले, हर एक गांव को तो मिलना बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह की जो है हमारी महान हस्तियां, उनको बुला के जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी नर्सरी है, उनको प्रेरित किया जाएगा। भी आज देखो एक बात बताऊं, जब शर्मिला का सिलेक्शन ओलंपिक में हुआ तो मैं सुरेश जी हैं, सुरेश गोदारा जी, उनके बड़े पिताजी बड़े महान व्यक्ति है जिनके घर ऐसी बेटी का जन्म हुआ जो देश और विदेश में उनका नाम रोशन करती है। उनसे मिला तो एक अलग ही एहसास हुआ कि एक किसान जो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, उनके पास में लगभग 2 घंटे रहा। 2 घंटे रहा तो उन्होंने कहा मेरे को चंडीगढ़ में कभी गया ही नहीं था, मेरे को चंडीगढ़ की बस का ही नहीं पता था। फिर भी उन्होंने बड़े संघर्ष के साथ बेटी को आज वहां तक पहुंचाया है। तो इसी तरीके से मैं कहता हूँ जागरूकता कार्यक्रम होने चाहिए, वो चाहे किसी भी तरीके के हो, महीने में कम से कम 1 बार तो अवश्य हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। एक बार मैं मास्टर जी के पास मास्टर जी बात रखेंगे, इनसे बात करूंगा, महेंद्र मास्टर जी स्वागत करेंगे। जी जवाब रखिएगा। सभी को मेरा राम राम नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे गांव में 5 से 5 बड़े हुए हैं, जिन लोगों ने बनवा दिए, ठीक है ना, उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि उनकी देखभाल करें। क्या ये पंचायत का काम नहीं है? इस प्रकार का कोई ग्रांट वगैरह आता नहीं है, पंचायत का कोई कार्य नहीं कि वो उसकी देखभाल करे। कम से कम मनरेगा के लोग लगा के वहाँ पे उनको ठीक कराया जा सकता है। दूसरी बात है, जो तालाब दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं, क्या जो तालाब का ठेका उठाया जाता है 5-6 लाख रुपए हर साल उठता है, क्या उसे इसकी चारदीवारी के बारे में नहीं सोचा जा सकता? और उसकी चारदीवारी खिंचवा के उसके चारों पौधे लगाए जा सकते हैं, कोई ऐसा हो सकता है पंचायत में? और एक बात और है कि क्वेश्चन ये है कि अपने गांव में कितनी पंचायतें आई, चली गई, आ रही हैं,
आएंगे। गांव का ड्रेनेज सिस्टम है, जो गंदे पानी का सिस्टम है, वो आज तक नहीं बन पाया। इतना पैसा लगा दिया, इतना काम कर दिया, लेकिन आज तक कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं बना। जो गंदा पानी है, लैट्रिन का, बाथरूम का, गोबर का, कीचड़ है, सारा हमारे तालाबों में जो पशु पीते हैं उसमें जा रहा है। क्या कोई ऐसी पंचायत आएगी, क्या ऐसा कोई संभावित उम्मीदवार है जो ये कहे कि मैं इस काम को करवाऊंगा? आज तक नहीं हुआ। इतना कहने के बावजूद जी मैं बात में आऊंगा, पहले ड्रॉप बोलेगा सर, पहले ड्रॉप बोलेगा। एक मिनट चालू रखिए सर। एक मिनट बोलिए सर, बोलिए। सिस्टम बन सकता है कि इसको ढंग से लेके इसको ड्रेन में डाला जाए। गंदा पानी इस तालाब में आता है, पट्टी में जाता है। क्या सरपंच पंचायत पहले भी चीज आपकी है रहेगी? क्या सब सोए हुए हैं? गंदगी तो बढ़ेगी, बीमारियां फैलेंगी। ऐसा कोई सिस्टम हो सकता है क्या जिससे कि गंदा पानी ड्रेन में डल जाए और पार्कों की देखभाल हो जाए? मैंने क्या सकता है इनको सरकार ने जो स्कीम बना के, क्या इनसे पार्कों की देखभाल नहीं करा सकते? क्या जिन लोगों ने मुआवजे 5-10 लाख रुपए खर्च कर दिए, क्या हमारा इतना पंचायत में इतना दम नहीं है कि हम उन लोगों का पैसा लगाया हुआ उपयोग कर सके? वो आगे थोड़ी बैठते हैं, उन पार्कों को हम यूज कर रहे हैं। क्या उसमें जो का पेड़ पौधों का देखभाल नहीं कर सकते पंचायत? मनरेगा के लोग लगा के सफाई भी करवा सकते हैं। तालाब है इतना गंदा है, चारों गिरता जा रहा है, इसके बारे में किसी को सोच नहीं है। जी एक और क्वेश्चन मेरा कि लड़कियों की कोच नहीं निकाल रहे। देवलाल भाई कह रहा है कि 6-7 साल हो गए यहाँ कोई कोच नहीं है। क्या पंचायत ऐसी कोशिश कर सकती है क्या जो कोच लाए, जिससे कि बच्चियां हमारी है वो आगे बढ़ सके खेल के उसमें? धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र मास्टर जी ने एक साथ कई सवाल जो है खड़े कर दिए भाई। जोरदार तालियां महेंद्र जी के लिए, महेंद्र मास्टर जी के लिए जोरदार तालियां। इतना बढ़िया मुद्दा जो इन महारथियों, इन उम्मीदवारों के सामने रखा है, इतना बढ़िया मुद्दा जो मुद्दे की बात थी, गांव के विकास के मुद्दे की बात थी, वो क्वेश्चन जनता के बीच से मास्टर महेंद्र ने उठाए। हम पर्ची निकालेंगे और एक बात कहना चाहूंगा, जो महेंद्र मास्टर जी ने कहा बहुत ही वाकई जवाब है। सब प्रश्न कराया आपने, इन प्रश्न के अंदर आपने सब कुछ स्कैन कर लिया, सब कुछ बता दिया है कितना पारदर्शी है और कितना पारदर्शी होने वाली है पंचायत। क्या सच में ये ड्रेनिंग की समस्या एक नहीं सभी गांव में है? और भी एक कहूंगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पुट किया है गांव वासियों के लिए। एक बार ताली हो जाए महेंद्र जी के लिए, जोरदार तालियां। हमारे बीच में ये ग्राम पंचायत का ये ग्राम पंचायत का मुद्दा है और ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि हमारे बीच में हैं, 2 उम्मीदवार पहुंचे हुए हैं। सरपंच पद के उम्मीदवार सत्यनारायण सारंग और अनिल गोदा। बारी बारी जो है इनसे इस बात के ऊपर इस सवाल का जवाब जानेंगे। सबसे पहले मैं मौका दूंगा हमारे बीच में सत्यनारायण सारंग के बात कहने। सवाल उठाया है, बहुत ही बढ़िया मुद्दा है और ग्राम सभा के हर सदस्य को अपनी बात रखने का अधिकार है, वो रखनी चाहिए। मास्टर जी, जो आप तालाब की बात करते हो, तालाब में जो गंदा पानी जाता है वो गंगवा डाबरा और जिनका से नहीं जाता, ये हमारे गांव का है और तालाब पर तो जिनके घर हैं उन्हीं का है। उनको ये सोच लेनी चाहिए कि ये जो हमारा पारंपरिक जो हमेशा तालाब रहा है जिसमें पानी पिया करते थे, आप एकदम इतना बदलाव क्यों आ गया कि हमें इसे इसके अंदर गंदा पानी डालना? लेकिन वो थोड़ी अपनी सोच से दूर की बात है, लोग उसको सोच नहीं पाते। फिर भी आपने जो गंदे पानी की निकासी की बात करी है, अहम मुद्दा है, अहम सवाल है, वो अच्छी बात है। अगर आज हमारे गांव के साथ साथ जो मल्टीपर्पज घर जो जा रही है ट्रेन, वो इसी बात के लिए है। मल्टीपर्पज का मतलब है कुछ भी डालो कुछ भी निकालो। हमारे गांव का जो गंदा पानी है उसकी निकासी उसमें हो सकती है, अच्छा प्रश्न है, होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि उसका जो खर्च है
उस प्लान का जो खर्च है करीबन 10 करोड़ रुपए का वो है। और आपके ग्राम पंचायत की जो आमदनी है, जो साल की आमदनी 15 से 20 लाख रुपए के बीच है। तो मैं हमारे जो हरियाणा सरकार के अंदर जो प्रतिनिधित्व हमारा करता है हमारे हल्के का, मैं उन लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा, गांव के सभी ग्राम सभा के मेंबरों से मैं यह प्रार्थना करता हूं कि हमारा जो प्रतिनिधित्व कर रहा है उन आदमियों को जाकर के हम सभी लोग और हमारी जो शिकायत है उसको रखें। ये एक हाई लेवल का काम है, पैसे के बगैर हो नहीं सकता। इतनी आपके गांव की पंचायत की आमदनी नहीं है। अगर आपको ये सिर नहीं उठाओगे, ये बात अपने प्रतिनिधि के सामने नहीं रखोगे तो ये काम कभी नहीं होगा। आपको बहुत सोच समझ करके चलना होगा और ये बड़ा मुद्दा है। और उनको कहो, बार बार कहो, पंचायत जो विधानसभा का और मेंबर पार्लियामेंट का जो चुनाव होगा, सबसे पहले एक मांग रखनी है कि भाई वोट हम उस आदमी को देंगे जो हमारा ये काम है, अहम काम। और वाकई में अहम काम है, क्यों बड़ा काम है। कम से कम 4 इंची नाली या 9 इंची नाली के अंदर 1.5 किलोमीटर पानी चलता है, 1.5 किलोमीटर जा करके जो सक्षम रही है वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। वो पानी बीच में बिखरेगा, जरूर बिखरेगा तो गलियां खराब होगी और मकान भी खराब होंगे। तो पंचायत का भी सहयोग रहेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस बात से कि पंचायत का सहयोग रहेगा जितना हो सके। बाकी जो प्रतिनिधित्व है उसके सहयोग के बगैर, हरियाणा सरकार के सहयोग के बगैर ये काम हो नहीं सकता। बात रही नरेगा की, सफाई में नरेगा का काम है और नरेगा कर सकती है, वो है दूसरी की बात। मैंने करवाए थे, साफ करवाए थे, एक बार मैंने निकलवाया भी था पानी। और जो ये घास ऊपर आ जाता है, इनकी मैंने 2-3 बार सफाई भी करवाई थी। गाड़ी जो अपने खेतों की नालियां है, मैंने 8 बार साफ करवाई थी मेरे प्लान में, 8 बार। तो आपका जो प्रश्न है वो अहम प्रश्न है। आपकी बात का हम कदर करते हैं और इस बात को सिरे चलाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।